नमस्कार। आज हम 25 जून 2025 के भारतीय शेयर बाजार का एक जायजा ले रहे हैं। ये एक डेली मार्केट रिपोर्ट पर आधारित है। मकसद सीधा है, दिन की जो मुख्य हलचल हुई उसके पीछे क्या कारण थे, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, कौन से शेयर खास रहे और एक्सपर्ट्स की क्या राय हैं, ये सब समझना, ताकि मतलब बाजार की आज की चाल और आगे क्या हो सकता है इसकी एक साफ तस्वीर बन सके। तो शुरुआत अच्छी हुई, बाजार पॉजिटिव बंद हुआ। हाँ बिल्कुल। निफ्टी करीब 0.8% ऊपर, मतलब 25,250 के आसपास, और Oil prices सेंसेक्स भी stabilized, strengthening लगभग the rupee, which ended 0.86% slightly बढ़कर firmer at Rs 82,760 पर। और sectors? $85,8286.09. लगभग Two, सभी बड़े सेक्टर्स RBI's हरे निशान liquidity में थे, measures. खासकर ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, मीडिया, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, इनमें अच्छी बढ़त थी। अच्छा, और हाँ, स्मॉल और मिड कैप शेयर भी पीछे नहीं रहे, उनमें भी काफी रौनक दिखी। ठीक है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बाहरी संकेतों से, मतलब ग्लोबल क्यूज से। लगता है इजराइल और ईरान के बीच जो एक Analysts नाजुक सी highlight शांति June बनी है 24th, उसने थोड़ी 27 as राहत दी है। pivotal. हाँ, A उससे breakout above कच्चे तेल को लेकर जो 25,200 is key चिंताएं to थीं sustained वो कुछ rally. कम हुई हैं, 4. और इसका Stocks on the असर move. दुनिया भर के बाजारों Top पर, gainers, मतलब Titan, रिस्क लेने की Infosys, भावना MM, पर Grasim, पॉजिटिव दिखा। JSW Steel, और देखिए, with sector इसी माहौल rotation का into असर न auto and IT रुपए पर भी mid-cap पड़ा। picks. तेल की Vodafone कीमतें Idea थोड़ी soared स्थिर हुई, 105%. ग्लोबल संकेत अच्छे थे, Endurance तो Tech रुपया थोड़ा mid-caps up सुधरा। arm 6 to अच्छा, 7%. कितना? Breather करीब for losers. Defense 85.82 stocks, से Bharat Dynamics, Mazagon 86.09 Dock, प्रति and डॉलर के Dixon बीच fell बंद amid हुआ। volume अच्छा। और rotations. इसी बीच आरबीआई ने भी एक Expert trading ideas. महत्वपूर्ण कदम उठाया। HDFC's क्या किया? Nagaraj Shetty उन्होंने Sharon Lalani रिवर्स रेपो के suggest जरिए, bullish setups मतलब in आसान MM, भाषा में कहें तो Grasim, बैंकों से and 4 other करीब short-term 1 ट्रिलियन picks. रुपए वापस Anand खींच Rathi's लिए। Mehul Kothari सिस्टम से recommends लिक्विडिटी Ramco कम की Systems, थोड़ी। अच्छा, मतलब Minda कैश Corp, and सप्लाई टाइट की। JSW हाँ बिल्कुल। Infrastructure for इससे हुआ tactical ये entries. कि रुपए को और स्थिरता मिली R390510 और support zones. फॉरवर्ड प्रीमियम को भी सहारा Alara's मिला। Shiv Chinani देखिए, highlights बाजार long-term की value स्थिरता in के लिए financials, ये लिक्विडिटी infra, मैनेजमेंट capital काफी goods, अहम होता autos, है। and तो select ये tech stocks. आरबीआई वाला कदम, इसका असर Key सिर्फ रुपए takeaways. तक ही था या इक्विटी मार्केट पर Market भी कुछ? mood. नहीं, असर तो Positive, देखिए driven by व्यापक होता है। geopolitical easing कई and बार जब stable crude सिस्टम में outlook. लिक्विडिटी Watch कम list होती key है Nifty तो वो threshold at इक्विटी बाजार की 25,200, तेजी पर थोड़ा ब्रेक 25,250. लगा सकती है। Strong पर momentum हाँ, above. आज का माहौल Watch for शायद profit बाहरी booking near संकेतों से resistance. ज्यादा प्रभावित था। समझ गया। ये तो हुई मैक्रो बातें। अब अगर हम चार्ट्स पर आएं, मतलब टेक्निकल लेवल देखें, तो निफ्टी के लिए वो 25,200 का लेवल है, वो एक दीवार जैसा बना हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, ये 25,200 का स्तर बहुत अहम है। पिछले कुछ समय से यहीं पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और ऑप्शन राइटर्स भी यहीं एक्टिव हैं। हाँ, ऑप्शन बेचने वाले यानी राइटर्स भी इसी लेवल के आसपास काफी एक्टिव हैं। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में काफी लोग अभी इंडेक्स के इसके ऊपर जाने को लेकर थोड़े शंकित हैं। तो एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि ये हफ्ता यानी 24 से 27 जून वाला ये क्रिटिकल है। अच्छा, अगर निफ्टी निर्णायक रूप से 25,200 के ऊपर टिक जाता है तब तो एक अच्छी सस्टेन रैली देखने को मिल सकती है। और अगर नहीं टिका तो फिर हो सकता है कि बाजार कुछ समय इसी दायरे में, मतलब रेंज पाउंड रह जाए। ठीक है। अब जरा खास शेयरों की बात कर लेते हैं। जी, आज कौन से शेयर चले? आज के टॉप गेनर्स में देखिए, टाइटन था, इन्फोसिस, M&M, ग्रासीम, JSW स्टील, ये सब आगे थे। M&M मतलब ऑटो में अच्छी हलचल थी। हाँ, ऑटो और IT दोनों में अच्छा रोटेशन दिखा, और मिड कैप में भी एक्शन था। वोडाफोन आइडिया करीब 5% ऊपर था। अरे वाह! और इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज भी वो करीब 6-7% उछला। लेकिन कुछ शेयर गिरे भी होंगे। हाँ, कुछ मुनाफा वसूली भी हुई, जैसे कुछ डिफेंस स्टॉक्स, भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक, इनमें थोड़ी नरमी थी। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी शायद वॉल्यूम रोटेशन का असर था। और इन सब पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है? अलग अलग होगी शायद। बिल्कुल अलग अलग राय है, जो बाजार की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। जैसे HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी और शरण लिलानी, वो M&M, ग्रासीम जैसे कुछ शेयरों में शॉर्ट टर्म, मतलब छोटी अवधि में तेजी देख रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म। हाँ, वहीं दूसरी तरफ आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हैं, वो रैमको सिस्टम्स, मिंडा कॉर्प और JSW इंफ्रा में एक स्ट्रेटेजिक एंट्री की सलाह दे रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एंट्री मतलब करीब 390-510 के सपोर्ट जोन के आसपास खरीदने की सलाह। तो ये थोड़ी संभल कर निवेश वाली रणनीति हुई। और फिर एलारा कैपिटल के शिव चनानी है, वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, लंबी अवधि के लिए। हाँ, उनका फोकस फाइनेंशियल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स
ऑटो और कुछ चुनिंदा टेक शेयरों में लंबी अवधि के लिए वैल्यू ढूंढने पर है। तो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स से लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तक सबके लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल, हर तरह की सोच बाजार में मौजूद है इस वक्त। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या टेकअवेज हैं? देखिए, मेरे हिसाब से मुख्य टेकअवेज ये हैं। पहला, बाजार का मूड अभी पॉजिटिव है। इसमें बाहरी शांति और स्थिर कच्चे तेल का बड़ा हाथ है। ठीक है। दूसरा, निफ्टी के लिए 25,200 से 25,250 का लेवल, ये बहुत क्रूशल है। इस पर नजर रखनी ही होगी। बिल्कुल। तीसरा, सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, इनमें एक्शन दिख रहा है। और चौथा, कुछ खास शेयर जैसे M&M, ग्रासीम, रैमको सिस्टम्स, मिंडा कॉर्प, इन पर एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई है। ये तो हुई पॉजिटिव बातें, लेकिन क्या कोई जोखिम, कोई रिस्क फैक्टर भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है? हाँ, एक अहम बात है, वो है आने वाले IPOs की पाइपलाइन। काफी कंपनियां बाजार में आने वाली हैं। हाँ, वो तो है। और साथ ही बाजार का वैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन, वो भी अभी सस्ता तो नहीं कहा जा सकता। तो ये दोनों चीजें मिलकर, मतलब बढ़ती IPO पाइपलाइन और ऊंचे वैल्यूएशन, ये बाजार पर दबाव डाल सकते हैं। मतलब ये तेजी कितनी टिकाऊ है, ये सवाल बना रहेगा। बिल्कुल, ये मौजूदा तेजी की सस्टेनेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, यही बड़ा सवाल है। तो संक्षेप में कहें तो आज का दिन अच्छा था। ग्लोबल संकेतों और RBI के कदमों का पॉजिटिव असर देखा, लेकिन वो 25,200 का लेवल, वो पार करना अहम है। एक्सपर्ट्स के पास स्टॉक आइडियाज तो हैं, पर वैल्यूएशन वाला जोखिम भी अपनी जगह है। हाँ, और यहीं पर मैं एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगी। देखिए, बाजार में ये मजबूती है, एक्सपर्ट्स भी आशावादी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यूएशन की चिंताएं हैं और आने वाले IPOs का दबाव है, इन सब को देखते हुए आने वाले दिनों में बाजार की स्थिरता का अंदाजा लगाते समय एक समझदार ऑब्जर्वर किन व्यक्तिगत कारकों को ज्यादा महत्व दे सकता है, ये सिर्फ आंकड़ों से आगे जाकर सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल सही, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।